ताबड़तोड़ तांडी पर हमला करता है। हमला उसके सिर पर, उसके सीने पर, घर वालों ने जो बताया कि गले पर भी, गर्दन पर भी। और जब बच्चे दौड़े अपने माँ को घायल अवस्था में देखकर, अपने नाना को घायल अवस्था में देखकर, तो उस बच्चों को भी अपना शिकार बनाने में लगा रहा। आप देख सकते हैं घर में चारों तरफ खून के छींटे हैं। वजह अभी तक सामने नहीं आ पाई है, आखिर वो कौन सी वजह थी जिसकी वजह से उसने प्रेरणा यानी कि अपनी पत्नी पर हमला किया, उसको जान से मार दिया, ये जानकारी सामने नहीं आ पाई। लेकिन कहानी में एक सबक और है कि नशा नाश है। मैं हर बार कहता हूँ कि नशा नाश है। नशे की वजह से परिवार बर्बाद हो जाता है, कई ज़िंदगी तबाह हो जाती है। तो इस घटना में भी नशा एक बड़ी वजह रही, क्योंकि जो आरोपी है, जो पति है इस महिला का, वो जो है अक्सर नशा करता था, काम धाम कुछ करता नहीं था। तस्वीर में जिस घर को देख पा रहे हैं, इस घर में भी सन्नाटा है और सुबह के 9 बजे पहले इस घर में चहल पहल थी। 2 बच्चे नाश्ता कर रहे थे। एक महिला थी जो अपने काम पर जाने से पहले की तैयारी में जुटी हुई थी, टिफिन पैक कर रही थी। उसका पिता भी था इस घर में, वो भी अपनी तैयारी में जुटा हुआ था। तभी उस महिला का पति आता है, ईगुल मसीह, दल्ली राजरा का रहने वाला था। और ये जिस घर को देख पा रहे हैं, उस घर, ये महिला का घर था, उसका मायके था। उसका पति आता है, हाथ में हथियार होता है। हथियार के साथ वो ताबड़तोड़ महिला पर प्रहार करता है और महिला को इतना मारता है कि उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अपनी बेटी को घायल अवस्था में देख एक पिता भी जान बचाने के लिए आता है, लेकिन पिता को भी उसका दामाद घायल कर देता है। जैसे तैसे आसपास के लोगों को जानकारी मिलती है, तब तक मौके से वारदात को अंजाम देकर उसका पति, उसका दामाद यहाँ से गायब हो जाता है। ईगुल मसीह, जिसकी शादी आज से 8-9 साल पहले हुई थी, और इस घर में जिस महिला की मौत हुई है, प्रेरणा प्राप्ति तांडी, और आज से 9 साल पहले इनकी शादी हुई थी। 1.5 साल से वो अपने मायके में रह रही थी। मायके में रहने के पीछे की वजह घर वालों ने बताई है, ये जानकारी दी है कि उसका दामाद ईगुल मसीह, जो दल्ली राजरा का रहने वाला था, वो काम धाम कुछ नहीं करता था। अक्सर शराब पीकर घर में आता था, प्रेरणा के साथ मारपीट करता था और उन दोनों बच्चों को भी मारता था। बच्चे 2 थे और दोनों बच्चे नाश्ता करते जिस वक्त वारदात को अंजाम दिया। 9:30 बजे के आसपास की घटना है। और जब बच्चे दौड़े अपने माँ को घायल अवस्था में देखकर, अपने नाना को घायल अवस्था में देखकर, तो उस बच्चों को भी अपना शिकार बनाने में लगा रहा। आप देख सकते हैं घर में चारों तरफ खून के छींटे हैं। मैं कुछ से कहूँगा तो संभल कर आगे आए। और बर्तन भी निकला हुआ था, बर्तन धोने की तैयारी थी सुबह के 9 बजे। चूँकि महिला अपने पति से अलग रह रही थी, मायके में आकर रह रही थी। और ईगुल मसीह जो है, पता नहीं किस बात की खुन्नस को लेकर वो आया और चाकू लेकर आया था। बाकायदा चाकू के साथ कुछ और हथियार भी रखा हुआ था, ऐसी जानकारी सामने आई है। पुलिस भी इस बात की पुष्टि की है। वो यहाँ आता है, आने के बाद ताबड़तोड़ तांडी पर हमला करता है। हमला उसके सिर पर, उसके सीने पर, घर वालों ने जो बताया कि गले पर भी, गर्दन पर भी उसने वार किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये घटना है नेवई थाना अंतर्गत मऊहारी भाठा क्षेत्र की, और सामने ही बीएसपी का जो है गेट है यहाँ पे। और जिस जगह पर ये घटना हुई है, ये मऊहारी भाठा इलाका कहते हैं और नेवई थाना अंतर्गत ये इलाका आता है। और बीएसपी का मेन गेट भी इस जगह पर है और आसपास रोड है। जिस वक्त आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया, उस वक्त आसपास के लोगों का कहना है कि किसी ने इसे देखा नहीं। प्रेरणा के पिता को भी चोटें आई हैं, बेकहारा में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आसपास के लोगों से जब हमने पूछा कि आपने क्या देखा है, चूँकि इस घर वालों को भी नहीं मालूम, इस घर वालों को भी नहीं मालूम, सामने घर वालों को भी नहीं मालूम, किसी ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस के पास एविडेंस पर्याप्त है, जिसके आधार पर पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजने की तैयारी में जुटी हुई है। चूँकि आरोपी की खोजबीन की जा रही है। वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से वो 9-2-11 हो चुका है। दल्ली राजरा, चूँकि दल्ली राजरा में वो रहता था, तो दल्ली राजरा में भी पुलिस को एक्टिव कर दिया गया है और पुलिस की टीम लगातार जांच में लगी हुई है और दावा है कि आरोपी जल्द ही गिरफ्तार हो जाएगा। वजह अभी तक सामने नहीं आ पाई, आखिर वो कौन सी वजह थी जिसकी वजह से उसने प्रेरणा यानी कि अपनी पत्नी पर हमला किया, उसको जान से मार दिया, ये जानकारी सामने नहीं आ पाई। लेकिन कहा जा रहा है कि जो शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, 2 बच्चे हुए, दोनों बच्चे ठीक ठाक चल रहे थे, सब कुछ सही था। 1 साल से वो अपने ससुराल यानी कि दल्ली राजरा को छोड़कर अपने माता पिता के पास आ गई थी और इसी बात से वो नाराज़ हुआ होगा, इसी बात को लेकर विवाद हुई होगी सुबह। चूँकि अंदर कमरों को पुलिस ने सील कर दिया है, कमरे में भी दोनों के बीच में विवाद जमकर हुआ है
और विवाद, अंदर पूरा सामान बिखरा पड़ा हुआ है, बच्चे खेल रहे थे, बच्चे उस वक्त नाश्ता कर रहे थे जिस वक्त उसने वारदात को अंजाम दिया। और ये भी जानकारी सामने आ रही है कि बच्चे जब अपनी मम्मी के पास जा रहे थे तो उस बच्चे पर भी हमला करने की कोशिश जो है ईगुल मसीह जो बच्चे को पीता थे उसने की है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच करी। इस मामले में पुलिस अधिकारी क्या कुछ कहते हैं वो भी हम बताने की कोशिश करेंगे। इस कहानी में एक सबक और है कि नशा नाश है। मैं हर बार कहता हूं कि नशा नाश है। नशे की वजह से परिवार बर्बाद हो जाता है, कई जिंदगी तबाह हो जाती है। तो इस घटना में भी नशा एक बड़ी वजह रही, क्योंकि जो आरोपी है, जो पति है इस महिला का, वो जो है अक्सर नशा करता था, काम धाम कुछ करता नहीं था। और काम धाम नहीं करने की वजह से नशा करता था। नशे की वजह से वो लगातार मारपीट करता था और नशा ही मुख्य रूप से विवाद की जड़ की वजह सामने आ रही है। और नशा होने की वजह से, नशा का आदी होने की वजह से महिला अपने पति को छोड़कर अपने मायके आई थी ताकि आगे का जीवन बसर वो कर सके। ये भी जानकारी सामने आ रही कि महिला यानी कि प्रेरणा प्राप्ति तांडी के नाम से भी जो महिला का पति है ईगुल मसीह और उसकी सास ने लोन ले रखा था। और उस लोन का जो पटाने का जो जिम्मा था, जमा करने का जो जिम्मा था, लोन चुकाने का जो जिम्मा था, वो भी प्रेरणा के ऊपर आ गया था। तो एक बड़ी मजबूरी ये भी थी, 2 बच्चों का पालन पोषण, साथ में वो लोन की रकम को भी चुकाना प्रेरणा के ऊपर जिम्मेदारी थी। तो यहाँ अपने मायके में रहकर वो यहाँ रहती थी और साथ में आसपास काम भी करती थी। तो आज रोज की तरह आज सुबह भी वो काम करने की तैयारी में जुटी हुई थी, लेकिन उसका पति आया और उसे मारकर चले गया। सन्नी थाना क्षेत्र में एक मर्डर हुआ है, आरोपी पकड़ा गया। आरोपी अभी फरार है। आरोपी पति ही है और उसने अपनी पत्नी को मार दिया था। मौके पर उसकी मृत्यु हो गई थी और बीच बचाव में आए हुए उसने अपने ससुर को भी घायल किया है, उसको भी चाकू लगी थी। उसका इलाज अभी चल रहा है। जल्द ही आरोपी की पता तलाश कर गिरफ्तार किया जाएगा।